आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या होता है, पाइथन को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं, पाइथन के कोड को कैसे लिखते हैं, रन कैसे करते हैं, सभी चीज़ों को हम देखेंगे। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब पाइथन का हिस्ट्री, एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस, फीचर्स, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ पाइथन। Python is a general purpose dynamically typed high-level language developed by Guido van Rossum in year 1991 at CWI in Netherlands। Python एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है, मतलब हर जगह यूज़ किया जाता है। और डायनेमिकली टाइप्ड मतलब पाइथन में आप जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे तो आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप टाइप को डिटेक्ट कर लेगा। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश के जैसा होता है। पाइथन के प्रोग्राम को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इंग्लिश का कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, एकदम हाई लेवल में लिखा होता है। इसको डेवलप किया था पाइथन को गुइडो वैन रोसम ने। ये साइंटिस्ट का नाम है या डेवलपर का नाम है, जो आप मान सकते हैं, जिन्होंने पाइथन प्रोग्राम को क्रिएट किया था। कब बनाया था इन्होंने? 1991 में बनाया था। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था और इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया था। CWI इसका मतलब होता है सेंट्रम विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका इन नीदरलैंड, जहाँ पे पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। अभी पाइथन प्रोग्रामिंग के मान लीजिए आपको कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना है, छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, तो सिंटैक्स क्या होगा? आपको लिखना है प्रिंट। प्रिंट एक मेथड है जिसमें आप सिंगल कोट्स में कुछ भी लिखेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे कि आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। सेमी कोलन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ऑप्शनल होता है। और आप इसको डबल कोट्स में भी लिख के रन करोगे तो आपका मैसेज प्रिंट होगा। ये चीज़ हम आपको प्रैक्टिकली कलो करके दिखाते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम ये वाला करके आपको रन करके दिखाएंगे, कैसे रन प्रोग्राम करेंगे। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और टाइप करना है पाइथन डाउनलोड। इतना टाइप करने के बाद एंटर हिट करना है। फर्स्ट नंबर पे पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहाँ पर जाना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड पाइथन का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पर आपको डाउनलोड स्टार्ट दिख जाएगा। यहाँ पे आपका डाउनलोड स्टेटस देख सकते हैं। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा, तो इसको कट करके आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में जाकर डाउनलोड्स में जाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन का सेटअप है, पहले से ही हो चुका है। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके यस का परमिशन देना है। हमारा डाउनलोड इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है और कुछ ही सेकंड में हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा कि पाइथन का सिंटैक्स जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे वो सही है कि नहीं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, तो हम क्लोज करते हैं और CMD ओपन करते हैं। पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं ये हमें चेक करना है, तो उसके लिए हमें टाइप करना है पाई और एंटर हिट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाइथन 3.10.4 इसका वर्जन है और हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। नीचे आप देख सकते हैं 3 ग्रेटर का सिंबल है, इसको बोलते हैं पाइथन का सेल, मतलब हम यहाँ पे पाइथन का कोडिंग करने के लिए एलिजिबल है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, और प्रिंट जो है ये पाइथन एक में स्टेटमेंट है जो किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करने में यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अंकित लिख दिया है। अब मैं अगर एंटर हिट करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं अंकित प्रिंट हो चुका है। पाइथन में इंटरप्रिंटर लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें एक लाइन कोडिंग करते हैं तो वो उसका रिजल्ट देता चलता है। अब मैं फिर से एक दूसरा कोई कोड करता हूँ, जैसे प्रिंट, इसके अंदर डबल कोट्स यूज़ करते हैं और एंटर हिट करेंगे तो देखो फिर से रिज़ल्ट आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर को ऐड करूँ, तो मैं 2 नंबर को ऐड करके इसमें एंटर हिट करूँगा तो उसका आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिकल सेशन हमारा हो गया है, तो फिर से हम अपनी नोटबुक की ओर मूव करते हैं और पाइथन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताते हैं। वाई नेम पाइथन। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा था। तो हमारे जो डेवलपर थे गोइडो वैन रोजम, वो एक बहुत बड़े टीवी शो के फ़ैन थे जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। यह एक कॉमेडी शो था जो कि BBC के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया गया था। यह बहुत लंबा कर रहा था, 5 साल तक चला था। तो गोइडो ने स्टार्ट किया कि इस शो को देखने के बाद सभी की फेस पर स्माइल आती थी। तो इस शो को देखने के बाद हमारे डेवलपर हैं तो उन्होंने पिक किया था नाम, जिसका नाम था पाइथन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
पाइथन टीवी कॉमेडी सीरीज में यह नाम है, तो उन्होंने ये पाइथन नाम रख दिया था। तब से उन्होंने पाइथन लैंग्वेज रखा था, तब से ये नाम पाइथन जाना जाता है। तो ये छोटा सा हिस्ट्री था पाइथन का। अगर आप पाइथन पढ़ने जा रहे हैं तो ये आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो ये नाम पाइथन है वो कहाँ से आया। तो ये नाम यहाँ से आया इस टीवी शो से, जिसके बहुत बड़े शो जिस टीवी शो के बहुत बड़े फ़ैन थे हमारे गोइडो रोशम। और पाइथन लैंग्वेज के कुछ फीचर्स भी हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स भी होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला होता है सिंपल एंड इजी टू लर्न। पाइथन को सीखना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। सेकंड होता है फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। पाइथन को सीखने के लिए आपको कुछ भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ओपन सोर्स मतलब आप पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन से कुछ नहीं है, तो आप इसमें अपना खुद का चेंज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब इसके प्रोग्राम को आप एक बार भी कई बार आप बना लो तो कई बार भी आप इसके प्रोग्राम को किसी भी सिस्टम में आप इसको रन कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। लिस्ट लाइब्रेरी, पाइथन के पास बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है। हर काम के लिए पाइथन के पास एक बड़ा लाइब्रेरी है जिसे आप इजीली इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। पाइथन पोर्टेबल है मतलब इसके प्रोग्राम को आप मान लीजिए विंडोज़ ओएस में बनाया है तो लाइनक्स में भी आप इसको रन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब है कि हमने सी लैंग्वेज कुछ कोड लिखा है, जावा लैंग्वेज में कुछ प्रोग्राम लिख रखा है। तो अगर आप इस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को पाइथन में यूज़ करना चाहते हैं, पाइथन के साथ एम्बेड करना चाहते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। इसी तरह जावा के कोड को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग करने बैठ गए हैं, आधा कोड हमारा सी लैंग्वेज में है और आधा कोड जावा में है, तो हम इन लैंग्वेज को पाइथन में ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंसिबल मतलब होता है कि पाइथन में लिखे गए कुछ कोड को हम चाहे जावा में यूज़ कर सकते हैं या सी में यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों में भी यूज़ कर सकते हैं। अदर पाइथन लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एक्सटेंसिबल। अब लास्ट आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन के पास इंटरप्रेटर होता मतलब लाइन बाय लाइन ये प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है। जब हमने आपको प्रैक्टिकल दिखाया था तो आपने देखा भी होगा कि जैसे ही हम एंटर कर रहे थे तुरंत उसका आउटपुट आ रहा था। जैसे ही हमने एक लाइन कोड लिखा था उसे उसे इंटरप्रेट कर देगा। अब हम आपको बताएंगे कि पाइथन के एप्लीकेशंस यानी पाइथन से हम क्या क्या कर सकते हैं। पाइथन से हम कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट यानी वेबसाइट बना सकते हैं, गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, गेम बना सकते हैं, आईओटी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हम पाइथन से, मशीन लर्निंग कर सकते हैं जैसे कि आज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाइथन का यूज़ किया जा रहा है। डेटाबेस प्रोग्रामिंग में भी आप यूजिंग कर सकते हैं पाइथन का प्रोग्राम, और नेटवर्क प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं। पाइथन के प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस हैं। एग्जाम में आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि हाई पॉपुलर पाइथन क्यों है, तो आपको यही आंसर उसमें करना है। तो आपके कोर्स में पूछा जा सकता है। मेन है पाइथन के एप्लीकेशंस। तो इसमें आप देख सकते हैं मेन लिमिटेशंस। आप मतलब क्या नहीं कर सकते, आप मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते। सेकंड क्या है कि परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू द मार्क। परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है। ये है पाइथन के कुछ लिमिटेशंस। ये है पाइथन के कुछ कंप्लीट इंट्रोडक्शन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।